कभी सोचा है कि एक कहानी में ऐसी क्या बात हो सकती है कि वो हजारों सालों तक न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि लोगों को मतलब मुश्किल से मुश्किल वक्त में एक उम्मीद भी देती रहे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है क्योंकि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती हैं, है ना? वो एक तरह से हमारी सामूहिक यादों का हिस्सा बन जाती हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में ले जाने वाले हैं। ये कहानी पुत्रदा एकादशी से जुड़ी है। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ उस कहानी को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। बिल्कुल, इसके अंदर आशा है, गहरी निराशा, कर्तव्य का बोझ और फिर विश्वास की ताकत। ये सब मानवीय भावनाएं कैसे मतलब एक साथ बुनी हुई हैं। बिल्कुल, इस पूरी चर्चा का जो बीज है वो अर्जुन और श्री कृष्ण के एक संवाद में छिपा हुआ है। अर्जुन जो हमेशा ज्ञान के लिए उत्सुक रहते हैं, वो श्री कृष्ण से पूछते हैं। हाँ, वो पूछते हैं, हे मधुसूदन, ये जो पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, इसका नाम क्या है, इसे करने की विधि क्या है और इसमें किस देवता की पूजा होती है? मतलब एक जिज्ञासु की तरह वो सब कुछ जानना चाहते हैं। सब कुछ। और श्री कृष्ण यहीं पर पुत्रदा एकादशी का रहस्य खोलते हैं। नाम से ही जाहिर है, पुत्रदा यानी पुत्र प्रदान करने वाली। अच्छा। वो कहते हैं कि इस व्रत के पुण्य से इंसान तपस्वी बनता है, विद्वान बनता है, धनवान बनता है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहकर नहीं रुकते। वो जानते हैं कि किसी भी बात का असली सार एक कहानी के जरिए ही समझाया जा सकता है। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो कहानी हमें ले जाती है भद्रावती नाम की एक खूबसूरत नगरी में। जी। वहाँ के राजा थे सुकेतुमान। जी। और स्रोतों के मुताबिक उनका राज्य हर तरह से संपन्न था। खजाना भरा हुआ था, सेना शक्तिशाली थी, प्रजा खुशहाल थी। मतलब एक आदर्श राज्य की जो भी कल्पना हो सकती है वो सब वहां था। सब कुछ था सिवाय एक चीज के। और वो एक कमी राजा सुकेतुमान के लिए इतनी बड़ी थी कि राज्य की सारी सुख सुविधाएं, सारा वैभव, सब कुछ फीका पड़ गया था। और वो कमी थी कि राजा निःसंतान थे। हाँ, राजा निःसंतान थे। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं था, है ना? मतलब आज के समय में शायद हम इसे एक निजी मामले की तरह देखें, लेकिन उस दौर में इसके मायने बहुत अलग थे। बहुत अलग। उस सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में पुत्र का न होना सिर्फ वंश के खत्म होने का डर नहीं था, ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं नैतिक और आध्यात्मिक बोझ था। मान्यता थी कि पितरों को यानी पूर्वजों को मोक्ष तभी मिलता है जब उनका वंशज उनके लिए पिंडदान करे। तो राजा सुकेतुमान के मन पर सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का भी बोझ था। जी। स्रोत में एक बहुत मार्मिक बात लिखी है कि राजा के पितर भी दुखी होकर पिंड लेते थे और हमेशा यही सोचते थे कि सुकेतुमान के बाद उन्हें कौन पिंड देगा। ये सोच राजा को अंदर से खाए जा रही थी। आप कल्पना कीजिए उस मानसिक अवस्था की। एक राजा जो अपनी पूरी प्रजा का पालक है, वो अपने पूर्वजों के प्रति अपना सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा। सही बात है। इस अपराध बोध ने उन्हें इतना घेर लिया था कि उन्हें राजपाट, महल, हाथी, घोड़े, रिश्तेदार कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो हर समय सिर्फ इसी एक चिंता में डूबे रहते थे। और ये निराशा इतनी गहरी हो गई थी कि एक वक्त पर उनके मन में आत्महत्या तक का ख्याल आ गया। बिल्कुल। वो सोचने लगे कि इस शरीर को रखने का क्या फायदा जब मेरा कोई वंश चलाने वाला ही नहीं है। लेकिन फिर वो रुक गए। उन्हें धर्म का ज्ञान था। उन्हें पता था कि आत्महत्या करना महापाप है। और ये एक छोटा सा पल, ये एक विचार उनकी हताशा की गहराई को दिखाता है। जब इंसान के पास सब कुछ हो और फिर भी वो जीवन खत्म करने के बारे में सोचे, तो समझ लीजिए कि उसका आंतरिक दुख कितना बड़ा होगा। इसी उथल पुथल में, इसी बेचैनी में एक दिन वो एक फैसला लेते हैं। शायद महल की दीवारें उन्हें काटने को दौड़ रही थीं। बिल्कुल, वो शायद उस घुटन से बाहर निकलना चाहते थे। तो एक दिन वो किसी को बताए बिना अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कोई सेना नहीं, कोई मंत्री नहीं, सिर्फ वो और उनके विचार। जी, अकेले। और जंगल में जो वो देखते हैं वो उनके दुख को कम करने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा देता है। हाँ। वो देखते हैं कि हिरण, बाघ, सिंह, बंदर, यहाँ तक कि हाथी भी सब अपने परिवारों के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ कहानीकार ने प्रकृति का इस्तेमाल एक आईने की तरह किया है। जंगल जीवन से भरपूर है, हर जीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है। राजा एक हाथी को देखते हैं जो अपनी हथिनियों और बच्चों के बीच में शान से घूम रहा है।
ये दृश्य एक तरह से राजा को उनकी अपनी कमी का एहसास और भी तीव्रता से कराते हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो मनुष्यों का स्वामी है, जो पूरी प्रजा का पालक है, वो प्रकृति के इस सबसे सहज, सबसे बुनियादी सुख से वंचित है। बिल्कुल। मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं, सियार अपनी धुन में बोल रहे हैं, और इन सब दृश्यों को देखकर राजा का दुख एक गहरे अवसाद में बदल जाता है। और तब उनके मन में वो सवाल उठता है जो शायद हर दुखी इंसान किसी न किसी मोड़ पर खुद से जरूर पूछता है। हाँ, वो सोचते हैं, मैंने इतने यज्ञ किए हैं, देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश की है, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, अपनी प्रजा का धर्म से पालन किया है, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ये असहनीय दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और मानवीय सवाल है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह अपने कर्मों और उसके फल के बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश है। जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही किया, फिर भी नतीजा गलत आ रहा है, तो मन में ऐसी उथल-पुथल होती ही है। और इसी कश्मकश में भटकते भटकते दोपहर हो जाती है। राजा थक चुके हैं और दुख और चिंता के कारण उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। वो पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं और तभी उनकी नज़र एक बहुत ही सुंदर सरोवर पर पड़ती है। वो सरोवर कमल के फूलों से भरा हुआ है। हंस और चकवा जैसे पक्षी वहां कलरव कर रहे हैं और उसके चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए हैं। उस शांत और पवित्र माहौल को देखकर शायद राजा के बेचैन मन को पहली बार थोड़ी सी शांति मिली होगी। और ठीक उसी पल एक शुभ संकेत होता है। स्रोत बताता है कि अचानक राजा का दाहिना अंग और दाहिनी आंख फड़कने लगती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल है। हाँ, प्राचीन भारतीय मान्यताओं में पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना एक अच्छे शगुन का प्रतीक माना जाता है। कहानी में अब तक सब कुछ अंधेरे की तरफ, निराशा की तरफ जा रहा था। ये एक छोटा सा संकेत है कि अब कथा एक सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। ये उम्मीद की पहली किरण है। इस शगुन से राजा के मन में भी थोड़ी उम्मीद जगती है। वो घोड़े से उतरते हैं और सरोवर के किनारे वेदों का पाठ कर रहे ऋषियों को देखते हैं। वो उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाते हैं। ऋषि भी राजा के चेहरे पे चिंता और दुख के भाव पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं, हे राजन, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो हमें बताओ, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। राजा के लिए ये सब कुछ बहुत अप्रत्याशित था। वो हैरान होकर पूछते हैं, हे मुनिवर, आप सब कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? और आप सब इस पवित्र स्थान पर एक साथ क्यों इकट्ठा हुए हैं? और ऋषियों का जवाब अनजाने में ही राजा की सबसे बड़ी समस्या का समाधान उनके सामने रख देता है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान शुरू होने वाला है और हम उसी के लिए इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। अच्छा। और आज जो तिथि है वो बहुत पुण्यदायी पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी, ये शब्द सुनते ही राजा के कान खड़े हो गए होंगे। बिल्कुल। जिस चीज के लिए वो इतने सालों से भटक रहे थे, उसका जिक्र अचानक अनजाने में उनके सामने हो गया। उनके मन में आशा की एक मजबूत किरण जागी होगी। बिल्कुल, उन्हें लगा होगा कि शायद यही वो जगह है, यही वो लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। वो तुरंत हाथ जोड़कर कहते हैं, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। अगर आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। ऋषि कोई चमत्कार नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि तथास्तु, जाओ, तुम्हारे घर पुत्र होगा। नहीं, और यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। वो राजा को एक रास्ता दिखाते हैं, एक कर्म करने का सुझाव देते हैं। वो कहते हैं, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। तुम पूरी श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करो। भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हारे घर अवश्य ही पुत्र का जन्म होगा। तो समाधान एक जादुई वरदान के रूप में नहीं आया, बल्कि एक व्यक्तिगत प्रयास के जरिए सुझाया गया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि ईश्वरीय कृपा या भाग्य को भी पाने के लिए इंसान के अपने कर्म और उसकी अपनी श्रद्धा की जरूरत होती है। ऋषियों ने उन्हें सिर्फ एक साधन बताया, एक टूल दिया। अगले दिन यानी द्वादशी को उन्होंने अपना व्रत खोला, ऋषियों को बार बार प्रणाम किया और एक नई उम्मीद के साथ अपनी नगरी लौट आए। और जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, उस व्रत का फल मिला। कुछ ही समय बाद रानी शव्या गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होने पर उन्होंने एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और वो सिर्फ एक पुत्र नहीं था। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि वो राजकुमार बड़ा होकर एक अत्यंत वीर, यशस्वी,
धनवान और प्रजापालक राजा बना। यानी एक ऐसा उत्तराधिकारी जिसने अपने पिता के नाम और राज्य को और भी आगे बढ़ाया। तो इस पूरी कहानी और हमारी इस चर्चा से श्रोता के लिए मुख्य टेकअवेज क्या हो सकते हैं? मेरे लिए जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है उम्मीद। राजा सुकेतुमान उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां वो जीवन समाप्त करने की सोच रहे थे। बिल्कुल। लेकिन एक सही दिशा में उठाया गया एक कदम और सही लोगों से हुई एक मुलाकात ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। ये कहानी गहरी से गहरी निराशा में भी आशा न छोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। बिल्कुल सही। और दूसरा महत्वपूर्ण टेकअवे ये है कि ये कहानी सिर्फ पुत्र प्राप्ति की नहीं है, बल्कि सुपुत्र या एक योग्य पुत्र की प्राप्ति की है। जैसा कि कथा के सार में भी कहा गया है, पुत्र का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर कुपुत्र का होना उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है। सही है। राजा को जो संतान मिली वो वीर और प्रजापालक थी। ये इस व्रत के वास्तविक फल को दिखाता है, एक ऐसी संतान जो सिर्फ वंश नहीं बल्कि समाज का भी कल्याण करे। और श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरी विधि और श्रद्धा से इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है और व्रत करता है, उसे सिर्फ एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही नहीं मिलता, बल्कि अंत में वो मोक्ष को भी प्राप्त करता है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जब हम पुत्र शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत एक जैविक संतान, एक बायोलॉजिकल सन की तरफ जाता है। हाँ, जाता है। लेकिन क्या इसका कोई और व्यापक, कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है? मतलब किस तरह का प्रतीकात्मक अर्थ? मतलब क्या पुत्र हमारी विरासत, हमारी लेगेसी का प्रतीक हो सकता है? हमारे वो काम, हमारे वो विचार या हमारी वो रचनाएं जो हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में जिंदा रहें। अच्छा। और लोगों का भला करें। सोचिए, एक लेखक के लिए उसकी किताब, एक वैज्ञानिक के लिए उसकी खोज, या एक समाज सुधारक के लिए उसके द्वारा बनाया गया कोई संस्थान, ये सब भी तो एक तरह से उसकी संतान ही है, जो उसके नाम और उसके मूल्यों को अगली पीढ़ियों तक ले जाती हैं। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो इस कहानी को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा सार्थक रचना चाहता है जो उसके बाद भी जिंदा रहे, तो उसके लिए भी श्रद्धा, कर्म और विश्वास का वही रास्ता अपनाना होगा जो राजा सुकेतुमान ने अपनाया था। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कुछ सार्थक, कुछ स्थायी बनाना चाहता है। और ये सवाल हमारे श्रोताओं के लिए भी है। उनके लिए पुत्र या विरासत का क्या अर्थ है, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।